एक और नई धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है सबसे बड़ा डाउट रहता है। कईयों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि ऑडिट डे कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी कंपनी में जब हम ऑडिट डे कैलकुलेट करते हैं तो कहाँ से देखें, किस टेबल से देखें, तो आज मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप ना ऑडिटर को चेक कर सकते हो कि देखिए, जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो सर्टिफिकेशन बॉडीज हमें बताती है कि 5 दिन की ऑडिट होगी। तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या सर्टिफिकेशन बॉडी सही बता रही है या नहीं बता रही। तो ये और वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। तो इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाके देता रहूँगा। देखिए, उससे पहले ऑडिट डे के बारे में बताऊँ, सबसे पहले रूल्स बता देता हूँ आपको। एक ऑडिट डे में एक ऑडिट डे, वन ऑडिट डे या वन मैन आवर ऑडिट डे, वन ऑडिट डे का मतलब है 8 आवर्स की ऑडिट। एक ऑडिट दिन का मतलब है 8 घंटे की ऑडिट करना। और हाफ डे ऑडिट का मतलब है 4 घंटे की ऑडिट करना। 8 घंटे से ज्यादा ऑडिटर ऑडिट नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए 16 घंटे की ऑडिट है, तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 16 घंटे की ऑडिट करके वो ऑडिट करके चला जाए, ऐसा नहीं कर सकता। रूल क्या है, 8 घंटे ऑडिट मतलब एक दिन में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 8 घंटे की ऑडिट कर सकता है वो। और वो 8 घंटे का मतलब है एक दिन की ऑडिट होना। हाफ डे मतलब 4 घंटे, तो एक दिन की ऑडिट है तो 4 घंटे के दो दिन में 4 4 घंटे की ऑडिट कर सकता है। 4 घंटे से कम ऑडिट डे नहीं चलेगा। सो दो ही टाइम है। एक एक दिन की ऑडिट मतलब 8 घंटे, हाफ डे ऑडिट मतलब 4 घंटे। ऑडिट में सारी शिफ्ट इंक्लूड करना है। ऑडिट शुड इंक्लूड ऑल द शिफ्ट। ABC 3 शिफ्ट है, तीनों शिफ्ट में ऑडिट इंक्लूड होगी। और आपके मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, जैसे कि प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में टोटल ऑडिट डे जितना होगा उसका 1/3 ऑफ टाइम स्पेंड करना होगा। ये IATF का रूल्स है और किसी के नहीं, सिर्फ और सिर्फ IATF को बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में 6 दिन की ऑडिट आ रही है, तो 6 दिन का 1/3 कितना हो गया, 6 को 1/3 से डिवाइड करोगे, 2 दिन की ऑडिट आएगा। सो 2 दिन की ऑडिट सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ऑडिटर करेगा, बाकी 4 दिन में वो HR वगैरह बाकी डिपार्टमेंट की करेगा। सो 1/3 ऑफ टोटल ऑडिट डे शुड बी स्पेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया क्लोज किस में है, IATF में क्लोज नंबर 8 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा ऑडिटर सबसे ज्यादा टाइम प्रोडक्शन एरिया, क्वालिटी एरिया में, परचेस में, इनमें स्पेंड करता है, क्योंकि कस्टमर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है ये एरिया। क्लोज नंबर 8 ऑफ IATF। इसके अलावा अगर आपके ऑडिट डे 5 दिन से ज्यादा हैं, मतलब कि मान लीजिए 6 दिन की ऑडिट डे आ रहे हैं, 7 दिन की ऑडिट डे आ रहे हैं, तो आपको मिनिमम 2 ऑडिटर लेके जाने होंगे। ये मैंडेटरी है, मिनिमम। अगर आपके ऑडिट डे 5 से ज्यादा होते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, तो मिनिमम कितने ऑडिटर आएंगे, 2 ऑडिटर आने कंपलसरी है। आप ऑडिट डे का 10% पार्ट ऑडिट रिपोर्ट लिखने को दे सकते हो। स्टेज 1 की ऑडिट, 2 स्टेज में ऑडिट होती है, मैंने बताया था आपको, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 की ऑडिट का टाइम इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 के ऑडिट टाइम, ऑडिट डे ही इंक्लूड होते हैं। प्री ऑडिट अगर ऑडिट करते हैं तो प्री ऑडिट काउंट नहीं होती है ऑडिट में। और डिस्काउंट भी दे सकते हैं अगर सर्टिफिकेशन बॉडी आपके सभी प्लांट में, ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मदरसन के बहुत जगह प्लांट है, मदरसन के यहाँ दिल्ली में, गुड़गांव, मानेसर, पूना, चेन्नई, काफी जगह प्लांट है। तो सभी प्लांट में मान लीजिए TUV है, सभी प्लांट में TUV है, तो वो क्या है, आपको डिस्काउंट देगा। जैसे कि अगर आपके 2 से 10 कंपनीज है, ग्रुप कंपनीज हैं, तो एक ही सर्टिफिकेशन बॉडी है, तो उस केस में आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। 20% डिस्काउंट मतलब ऑडिट डे में डिस्काउंट। ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो 20%, 10%, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बच रहा है। अगर मान लीजिए 6 दिन की ऑडिट है, अगर आप उसको डिस्काउंट ले लेते हो, 5 दिन की ऑडिट करते हो, तो एक दिन ऑडिटर नहीं आएगा, तो वो एक दिन का खर्चा सारा आपका बच जाएगा, सेव होगा, इंक्लूडिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑडिट डे कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो चार्ट है ये, वो टेबल है ये।
देखिए ये सिर्फ और सिर्फ IATF के लिए मैंडेटरी है, बाकी ISO के लिए अलग टेबल आता है, वो मैं बाद में अलग वीडियो में बनाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ IATF का टेबल है। देखिए यहाँ पे कैसे देखना है, यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए हैं, यहाँ मिनिमम ऑडिट डेज दिए गए हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, तो 10 लोग 7 से 11 के बीच में आते हैं, तो आपके यहाँ ऑडिट डे 2.5 2.5 दिन की ऑडिट होगी। अगर आपकी कंपनी में 50 दिन की ऑडिट है, 50 बंदे हैं, 50 टोटल मैन पावर है, विच इंक्लूड ऑपरेटर और स्टाफ, सबको मिला के 50 बंदे हो रहे हैं आपके, तो आपके ऑडिट डे यहाँ पे 40 से 54 में आएंगे। 4.5 का ऑडिट डेज आपके यहाँ होगी। अगर आपकी कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज है, तो वो यहाँ पे आएगा 1000 में 12.5 दिन की ऑडिट होगी। अगर आपकी कंपनी में 2000 एम्प्लॉयज है, तो आपके यहाँ पे 15 दिन की ऑडिट होगी। देखिए जैसे ही अगर हम देखते हैं यहाँ पे 5, मतलब कि अगर आपकी कंपनी में 70 से ज्यादा लोग हैं, तो आपकी या 55 से ज्यादा लोग हैं, तो आपकी ऑडिट है 5 आ रहे हैं। मतलब कि जहाँ जिस कंपनी में, जिस भी कंपनी में 55 55 से ज्यादा लोग हैं, वहां पे 2 ऑडिटर आते ही आते हैं। तो ये 5 मतलब क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो औ- 2 बंदे आ रहे हैं, मतलब 2.5 दिन की ऑडिट होगी। ऐसे 15 दिन मतलब 7 दिन की ऑडिट होती है, क्योंकि 2 ऑडिटर हो जाते हैं ना, डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो ये टेबल है, इसको आप पोस्ट करके डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आप अपने ऑडिट डे में कैसे कैलकुलेट करते हैं आप डिस्कस कर सकते हो, पता कर सकते हो। आई होप ये वीडियो क्लियर हुई होगी। कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी नया टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ऐसे लर्निंग्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।